Hello students, welcome to the YouTube channel Arihan Tuition Center. Students, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स 15 फेब से शुरू हो रहे हैं एंड सोशल का पेपर जो इस बार है वो 25 फेब को है। अकॉर्डिंगली देन जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर हमारे लिए इशू किया था सोशल साइंस के लिए, उसके बेसिस पे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द एग्जाम पैटर्न ऑफ सोशल साइंस पेपर। एग्जाम में हमारे टोटल 37 क्वेश्चंस होंगे जो कि कितने सेक्शंस में डिवाइड होंगे? 6 सेक्शंस में, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। जो सेक्शन ए है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा जो 20 मार्क्स के होंगे। एंड अगर उसको सीबीएसई के सैंपल पेपर को ध्यान में रख के देखा जाए तो उसमें हमारे पोल साइंस के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस। इको के कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस। हिस्ट्री के हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं एंड ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चंस हैं। According to the CBSE sample paper, pole science has a maximum weightage of 8 marks MCQ in exams. Section B 8 marks question है, 21, 22, 23 एंड 24 एंड मैक्सिमम वर्ड जो लिमिट है वो 40 वर्ड्स है। 2 मार्कर क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन के लिए हमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स देने होंगे। सेक्शन सी जो कि हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स का सेक्शन है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं 25, 26, 27, 28, 29, इसके लिए जो हमारी वर्ड लिमिट है मैक्सिमम, वो वर्ड लिमिट हमारी 60 वर्ड्स की। इसके बाद सेक्शन डी दैट इज 5 मार्कर क्वेश्चन। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस एंड इकोनॉमिक सबसे एक एक 5 मार्कर क्वेश्चन होगा एंड इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। यहाँ पे जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है वो 120 वर्ड्स की होगी एंड एज इट इज अ 5 मार्कर तो स्टूडेंट्स आर सपोज टू राइट 5 पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन। सेक्शन ई जो कि 12 मार्क्स का है, यहाँ पे 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस दिए होंगे, 34, 35 एंड 36। अकॉर्डिंगली अगर हम सीबीएसई के सैंपल पेपर को फॉलो करें तो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से है, एक ज्योग्राफी से है और एक क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक से है। पोल साइंस से हमारा सैंपल पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है, ये एक ओनली पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि पोल साइंस से केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता। सीबीएसई 4 में से किसी भी 3 सब्जेक्ट से आपको एक क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है। जो सेक्शन एफ है हमारा वो 5 मार्कर है जिसमें मैप पॉइंटिंग है, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 37। हिस्ट्री में जो हमारा मैप है वो 2 मार्क्स का है जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा और नेशनलिज्म इन इंडिया में हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं और उन 8 पॉइंट्स में से ही आपको 2 पॉइंट्स पेपर में मार्क करने के लिए मिल जाएंगे और बेसिकली वो आइडेंटिफिकेशन का पोर्शन है। आपको क्वेश्चन नंबर 37 ए पार्ट पेपर में जो होगा उसमें दोनों पॉइंट्स पेपर में ऑलरेडी डॉटेड होंगे। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट। एंड जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 37 का बी पार्ट होगा वो ज्योग्राफी से होगा और उसमें 3 मार्क्स का मैप पॉइंट होगा। बेसिकली वी विल हैव अ 4 पॉइंट्स गिवन इन द पेपर, आउट ऑफ दैट वी हैव टू अटेम्प्ट 3 पॉइंट। ओके, एंड उसमें भी जो हमारा ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसके अंदर से हमें जो है मैप पॉइंट आएगा ही आएगा क्योंकि वो हमारा चैप्टर जो सिर्फ है मैप पॉइंट से रिलेटेड है। उस चैप्टर के अंदर हमारा कोई भी थियोरी का क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला है। तो उस चैप्टर के मैप पॉइंट को तो हर बच्चा बहुत अच्छे से करके जाए बिकॉज इट इज अ श्योरिटी दैट दैट चैप्टर विल गिव maybe a 1 marker or maybe a 2 marker point of map in the exam, and it's a very easy to mark these points. Students, if you like the video, please subscribe the channel. Thank you.